Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 6 to 10. Chapter 5 Separation of Substances Class 6 CBSE और NCERT Science. स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के 6 to 10 क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर. कि गेहूं का जो आटा है स्टूडेंट उसके साथ शुगर मिक्स हो गई है. तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या पॉसिबल है उसे सेपरेट करना. यस, पहले यहाँ तक का आंसर देखो स्टूडेंट कि यस इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर. कि अगर व्हीट फ्लोर यानी आटे के साथ शुगर मिक्स हो जाती है तो यस उसे सेपरेट करना पॉसिबल है. फिर आगे क्वेश्चन में पूछा कि इफ़ यस, यदि हमारा आंसर यस में है, हाउ विल यू डू इट, कि आप इसे कैसे सेपरेट करेंगे. तो कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट इसके लिए. दिस कैन बी डन बाय सीविंग मेथड. सीविंग मेथड से स्टूडेंट्स क्या होगा, व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव. कि जो सीव होती है, जो आटा छानते जिस छलनी में, उसमें से उसके जो होल्स हैं उसमें से व्हीट फ्लोर पास हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. वाइल शुगर विल बी रिमेन ऑन द सीव. जबकि शुगर के जो पार्टिकल हैं स्टूडेंट्स वो लार्ज होते हैं, इसलिए वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे, जाली के ऊपर ही बच जाएंगे. सो इस तरह से हम शुगर और व्हीट फ्लोर को सेपरेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर. कि हमें मडी वाटर का एक सैंपल दिया गया है. मडी वाटर का मतलब है स्टूडेंट्स जिसमें सैंड या क्ले के पार्टिकल मिक्स हैं, यानी जो मड है वो मिक्स है. उस से हम क्लियर वाटर को कैसे ऑब्टेन करेंगे. ठीक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5. उसमें हमें सैंड एंड वाटर का मिक्सचर दिया गया था, हमने उसे सेपरेट किया था. सेम वही प्रोसेस, वही मेथड मडी वाटर से क्लियर वाटर ऑब्टेन करने में यूज की जाएंगी. आइए स्टूडेंट समझते हैं इसका आंसर. कि फर्स्ट वी यूज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. कि सबसे पहले हम इन दो मेथड्स का यूज करें टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर, जिससे हम वाटर से मड यानी कि जो सैंड और क्ले के जो भी पार्टिकल हैं, जो भी इम्परटीज वाटर में मिक्स है, उसे हम सेपरेट कर पाएँ. तो कैसे करेंगे हम इसे. फॉर दिस मडी वाटर इज़ केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. कि कुछ टाइम तक, लगभग 1 आवर या 2 आवर या पूरा दिन भी हमें वाटर को अनडिस्टर्ब रखा रहने दिया जा सकता है. क्योंकि ये मडी वाटर पे डिपेंड है कि उसमें कितना मड कंटेन है. ज़्यादा मड होगा तो ज़्यादा टाइम के लिए हमें उसे अनडिस्टर्ब रखना पड़ेगा. मड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर. इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो मड पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएंगे. नाउ क्लियर वाटर इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर. के ऊपर जो क्लियर वाटर की लेयर है हम उसे डिकेंटेशन प्रोसेस द्वारा दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं, उड़ेल लेते हैं. तो इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से हम मड को वाटर से सेपरेट कर पाते हैं. बट स्टूडेंट्स जब उसे दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है तो हो सकता है मड के कुछ पार्टिकल साथ चले जाएं. तो फिर क्या कर सकते हैं कि इफ़ सम मड पार्टिकल स्टिल अपीयर इन वाटर देन यूज ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस.
कि यदि अब भी मड के कुछ पार्टिकल्स हमें उसमें दिखाई देते हैं, हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर और फाइन क्लॉथ। कि क्लॉथ का एक पीस लेकर उसमें से उस वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। इससे हम मडी वाटर से क्लियर वाटर ऑब्टेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी। सीड्स ऑफ पैडी यानी जो राइस होता है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है सीड ऑफ पैडी। कि उसे सेपरेट करना है फ्रॉम इट्स स्टॉक्स। कि जब फार्मर अपने फील्ड में पैडी यानी धान की क्रॉप लगाता है तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो स्टॉक्स कहलाते हैं। उन स्टॉक्स से यानी जब उनकी कटाई कर दी गई क्रॉप की तो वो जो प्लांट के पार्ट हैं स्टूडेंट, वो स्टॉक कहलाते हैं। उन पार्ट से उसे सीड को अलग करना है ताकि वो राइस का यूज कर सके। तो इसके लिए किस मेथड का यूज करता है कि इज कॉल्ड ए थ्रेसिंग। तो डैश में आएगा थ्रेसिंग। कि थ्रेसिंग मेथड से स्टूडेंट्स फार्मर अपने क्रॉप में से जो स्टॉक्स हैं उनमें से सीड को सेपरेट कर पाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग। कि जब बॉइलिंग करने के बाद मिल्क कूल्ड हो जाता है, इज पोर्ड इनटू ए पीस ऑफ क्लॉथ। और अगर हम इसे एक क्लॉथ के पीस पर पोर करते उड़ेलते हैं, द क्रीम जिसे मलाई कहा जाता है, इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। कि जो मलाई है, जो क्रीम है, वो क्लॉथ के पीस के ऊपर ही रह जाती है, जबकि मिल्क क्लॉथ के पीस में से नीचे कंटेनर में आ जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। कि मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने की ये जो प्रोसेस हमने यूज की, इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो डैश में आपको लिखना है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। कि सी वाटर से जब साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है तो किस प्रोसेस का यूज होता है स्टूडेंट्स? बाय द प्रोसेस ऑफ डैश इवापोरेशन। कि इवापोरेशन प्रोसेस से सी वाटर से साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इम्पर्टीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट। कि हमने एक बकेट में मडी वाटर को पूरी रात तक रखा रहने दिया, तो जो इम्पर्टीज थी उसके अंदर, जो भी उसके वाटर के अंदर मड था, जो इम्पर्टीज कहलाती हैं, वो क्या होंगी? सेटल डाउन, बॉटम में सेटल हो जाएंगी। द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ ए फ्रॉम द टॉप। और फिर हमने क्या करते हैं कि उसे क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं, उड़ेल लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड दिस एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये किस प्रोसेस का एग्जाम्पल है? कि दिस इज ए स्टूडेंट्स डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों प्रोसेस यूज हुई हैं स्टूडेंट्स। कि पूरी रात जब रखा रहा तो वो सेडिमेंटेशन है, और जब हमने उसको पोर किया, दूसरे बर्तन में उड़ेला सुबह, तो उसे डिकेंटेशन कहा जाता है। सो आप इसमें एक प्रोसेस लिख सकते हैं, लास्ट की जो डिकेंटेशन है वो यूज हुई है सुबह। कि डिकेंटेशन प्रोसेस से क्लियर वाटर पोर किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कि हमारे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है तो हम उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। बट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मिल्क में जब वाटर मिक्स कर देंगे तो उसे सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स।
नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। कि शुगर में पाउडर साल्ट मिक्स हो गया है तो इसे विनोविंग प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है, स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है। बट स्टूडेंट्स हमें पता है विनोविंग प्रोसेस कब यूज होती है, जब एक कंपोनेंट हैवी हो दूसरा लाइटर हो, तब ब्लोइंग एयर द्वारा लाइटर कंपोनेंट दूर जाकर गिरता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ तो साल्ट पाउडर और शुगर मिक्स हैं, दोनों ही सेम हैं, इनमें से कोई भी एक लाइटर नहीं है। विनोविंग प्रोसेस से इसको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। विनोविंग की बजाय अगर यहाँ हमें सीविंग प्रोसेस दी गई होती तो सीविंग प्रोसेस से ऐसा पॉसिबल है कि साल्ट और शुगर को सेपरेट किया जाए, जैसे हमने एक क्वेश्चन में व्हीट फ्लोर से शुगर को सेपरेट किया था सीविंग प्रोसेस द्वारा। इसलिए स्टूडेंट स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि वो क्यों फॉल्स हैं, उनकी जगह अगर ट्रू स्टेटमेंट आती हैं तो हमें ट्रू स्टेटमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी। कि टी बनाने के बाद जब अगर उसको में से शुगर को सेपरेट करेंगे कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, तो हम उसे फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट में कहा है। जबकि स्टूडेंट टी बनाने के बाद जब हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं, छलनी का यूज करते हैं अपनी टी को फिल्टर करने के लिए, तो कौन सी चीज़ सेपरेट होती है? क्या शुगर सेपरेट होती है? नो स्टूडेंट। क्या सेपरेट होता है? यस, टी लीव्स सेपरेट होते हैं, जबकि इसमें शुगर को सेपरेट करने की बात कही गई है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। यहाँ पर अगर शुगर की जगह टी लीव्स आ जाता तब स्टेटमेंट ट्रू बन जाती। नेक्स्ट स्टूडेंट ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। कि ग्रेन जो अनाज होता है जैसे व्हीट है या राइस के जो सीड हैं उनको ग्रेन कहा गया है, उसे हस्क में से ग्रेन एंड हस्क उसमें जो प्लांट के कुछ पार्टिकल मिक्स रह जाते हैं, जब फार्मर थ्रेसिंग करता है स्टूडेंट ग्रेन को जब अलग करता है स्टॉक से, तो हस्क पार्टिकल जो स्टॉक के पार्टिकल हैं वो साथ में मिक्स रह जाते हैं। इसलिए ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। कि डिकेंटेशन द्वारा ग्रेन और हस्क को सेपरेट करता है फार्मर। नो स्टूडेंट्स, इसके लिए कौन सी प्रोसेस ठीक रहेगी? जब हम व्हीट से फ्लोर बनवाते हैं, आटा पिसवाते हैं व्हीट से, तो व्हीट को जब व्हीट में से हस्क पार्टिकल या ग्रेन में से हस्क पार्टिकल सेपरेट करेंगे तो क्या किया जाता है? विनोविंग प्रोसेस की जाती है स्टूडेंट, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। विनोविंग प्रोसेस द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, से ध्यान से समझना आपको। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। कि लेमनेड जो शिकंजी होती है स्टूडेंट, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रिपेयर करने के लिए वाटर के अंदर शुगर और लेमन जूस मिक्स किया जाता है, यानी नींबू का रस मिलाया जाता है और वाटर में शुगर मिलाई जाती है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, और हम उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए उसमें आइस मिलाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है स्टूडेंट कि शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। कि जो आइस ऐड करेंगे हम, क्या वो आइस हमें शुगर डिजोल्व करने से पहले या बाद में ऐड करनी चाहिए? यहाँ तक का आंसर देखो स्टूडेंट पहले कि हम आइस को कब ऐड करेंगे, शुगर डिजोल्व करने से पहले या बाद में करते हैं? आपने लेमनेड शिकंजी बनाई होगी स्टूडेंट्स, पता है कि कब करते हो, कि वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। कि शुगर डिजोल्व करने के बाद हम आइस को ऐड करते हैं। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज सोलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मोर बिफोर एडिंग आइस। कि आइस ऐड करने से पहले वाटर की सोलेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें हम शुगर को अच्छी तरह से डिजोल्व कर पाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में एक बात और पूछिए स्टूडेंट, इन विच केस
वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर, कि किस केस में, दो सिचुएशन है स्टूडेंट, टू केसेज हैं कि आइस को या तो शुगर डिजोल्व करने से पहले ऐड किया जाए, एक तो ये केस है, दूसरा केस कि आइस को शुगर डिजोल्व करने के बाद ऐड किया जाए। तो किस केस में स्टूडेंट्स मोर शुगर डिजोल्व की जाएगी, कि वी कैन डिजोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस इन वाटर, कि आइस ऐड करने से पहले हम उसमें ज़्यादा शुगर डिजोल्व कर पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो वाटर की सोलेबिलिटी है वो आइस ऐड करने से पहले ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 रिवाइज करने, लर्न करने हैं और इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।